अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल आओ जाने में मैं अपने दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने खिलाई सफ़र और इंसानों का मुस्तकबिल इसके बारे में गुफ्तगू की थी। उसी वीडियो के हिस्से दोम के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। जहाँ तक मामूली तब्दीली का सवाल है तो अगरचे इस वक्त ये इतना बड़ा ख़तरा नहीं है कि पूरी तौर पर इंसानी बका का मसला पैदा हो जाए, मगर खलील मुद्दत में ये अरबों इंसानों की मुश्किलात में इजाफा ज़रूर करेगा। फ़िलहाल न तो खिलाई सियाहत इतनी ज़्यादा है और न ही कहकशाओं की आबादी मौजूद है जो इस खतरे से निपटने में हमारी मदद कर सके। सैलाबों, जंगली आग और शदीद गर्मी के तनाजुर में बहुत से नाक़दीन ने शौकिया खिलाई सफ़र करने वाले अरबपतियों पर नुक्ताचीनी की है। उन मसाइल की संगीनी को देखते हुए चंद ऐसे लोग भी हैं जो कम से कम उस वक्त के कहकशाओं की नौ आबादियों के तसव्वुर से दस्तबरदार हो सकते हैं। उन्हीं में से एक आवाज़ साइंस फिक्शन राइटर सिम किरण की है, जिनका कहना है कि खिला में हमें अपनी बका के बारे में दिलफरेब तसव्वुर तो फराहम कर सकता है, मगर हकीकत में हम चाहें जितने नूरी साल सफ़र कर लें, हम अपनी पैदा करदा आलाइशों से दामन नहीं चुरा सकते। किरण लिखते हैं कि इस वक्त हमारे पास एक अच्छी आबादी तो मौजूद है, ये इतनी बड़ी है कि हम सब अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ रह सकते हैं। उसकी कशिश सख्त ज़बरदस्त है और इसकी फ़िज़ा हमें मुज़र शुआओं से महफूज रखती है। इसके माहौल में हम सांस ले सकते हैं। सूरज की शक्ल में यहाँ तजदीद तवन्नाई का लामहदूद ज़ख़ीरा मौजूद है जो कम से कम 1 अरब साल तक चलेगा। हमारे इस स्पेसशिप कुर्रा अर्ज़ पर 8 मिलियन से ज़्यादा अनवा ऐसी हैं जिनके बारे में मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, जिनको समझना हमने अभी शुरू ही किया है। ये अनवा हमें हवा, खुराक, अद्वियात और साफ़ पानी मुहैया करती हैं। कुछ हमारे लिए नगमा सरां हैं, कुछ हमारी हवा को मुअत्तर बनाती हैं और ये सब मिलकर हमारी कुर्रा अर्ज़ को इंतहाई हसीन बनाते हैं। ज़मीन पर इंसान के मुस्तकबिल का दार मदार उन इक़दामात पर होगा जो हम 21वीं सदी में करेंगे। लेकिन अगर हम अब से लाखों बरस बाद बात करें तो क्या इस वक्त निज़ाम शमसी और मिल्की वे में जाकर बसने की तसव्वुर पर ज़्यादा संजीदगी से गौर होना चाहिए ताकि इंसान के मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। जो लोग इस वक्त ऐसे किसी मंसूबे पर अमल करने की मुखालफत कर रहे हैं, आने वाले वक्तों में उनके लिए उस पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम उस वक्त तक इंतज़ार नहीं कर सकते जब इंसानियत मुकम्मल तौर पर मिट जाए। यह तो नाकाबिल तसव्वुर तबाही होगी। दूध पिलाने वाली अनवा की औसत उम्र 1 मिलियन बरस है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने इस सिलसिले में कुछ न किया, कभी न कभी हमारे मिट जाने का लम्हा भी आम पहुंचेगा। वक्त की गहराइयों में कहीं न कहीं ऐसी आफतें छुपी बैठी हैं, मगर दूसरे जानदारों के बरक्स हमारी जहानत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। इसलिए कई मुहक्किकीन का ख्याल है कि खिला में जा बसने का रास्ता हमारे मुस्तकबिल की बका की राह में समझा जाता है। अगर कहकशान के अंदर हमारे बहुत सी आबादियाँ होंगी तो नस्ल इंसानी खवी तर हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वाबस्ता एक और मुहक्किक एंड्रेस सैंडबर्ग कहते हैं कि मैं तमाम अंडे एक नाजुक सी टोकरी में नहीं रखना चाहूँगा। उनका कहना है कि खिलाई कॉलोनियाँ सैयारों के मुकाबले में कमज़ोर हैं, मगर आप ऐसी आबादियाँ ज़्यादा बसा सकते हैं। आप अगर एक बार बड़ी कॉलोनियाँ बसा लें तो फिर बहुत सी छोटी बस्तियाँ बसाना भी मुमकिन हो जाएगा, और इस मरहले पर यह मुमकिन होगा कि आप खतरात को कम कर सकेंगे। आप अरबपतियों के मौजूदा नस्ल के बारे में जो भी कहेंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने निहायत खलील अरसे में खिलाई सफ़र में ज़बरदस्त पेशरफ्त की है। सैंडबर्ग ने मस्क से अपनी गुफ्तगू को याद करते हुए बताया कि स्पेस एक्स के खिला में रॉकेट भेजने से पहले जब मस्क उनसे मिलने को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आए थे तो वो ऑक्सफोर्ड में ग्रांड कैफे में बैठे टिश्यू पेपर्स पर खाके बनाकर मुझे बता रहे थे कि किस तरह उनका खिला में जाने का मंसूबा नासा के मुकाबले में कम खर्च में पूरा होगा। मैं उनकी बातों पर सर हिलाते हुए कह रहा था, मुझे तवक्को है कि आप जो कर रहे हैं वो दुरुस्त साबित होगा। आज उन्होंने खुद को साबित कर दिया।
البتہ سینبرگ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے طویل مدت مستقبل کی خاطر کہکشانی تمدن کی تعمیر کرنا ہی تو اسے 21ویں صدی کے 1 یا 2 ارب پتیوں کی خواہش پر نہیں چھوڑا جا سکتا، جو کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خلا چند لوگوں کے تصور ہی کے مطابق آباد نہ ہو تو پھر ہمیں اپنی تمناؤں کا اظہار کرنا ہوگا۔ طویل مدت میں تو خلا میں جا بسنے کا منصوبہ چند ایک لوگوں کی خواہشات کی بجائے ایک انسانیت گیر منصوبہ ہوگا۔ کہکشاؤں کا تمدن بالآخر ہمارے تمدن کا حصہ ہوگا۔ شاید بینروس کے اونیل کے سلنڈر کا خواب حقیقت بن جائے، شاید یہ ہمارے نور کو بچانے میں مددگار ہو، مگر اس مستقبل کا فیصلہ ملکی وے کے باسی اپنی ترجیحات اور خواہشات کے مطابق کریں گے، جو 21ویں صدی کے امیر ترین لوگوں کے بعد زندہ ہوں گے۔